हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 था। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V इक्वल टू f belongs to C over x. f has degree at most 50 and f of iota x equal to minus f of x for all x belongs to C. Then the dimension of V equal to। स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको यह पता चल रहा है कि जो वेक्टर स्पेस V है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। और स्टूडेंट, इसमें जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया गया है वो उसका डिग्री एटमोस्ट 50 होना चाहिए और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आप बताइए कि उस कंडीशन में जो V है उसका डायमेंशन क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन ईजी है बट यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल हमारा 50 डिग्री कर दिया गया है वो स्टूडेंट उसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, अब यहां पे स्टूडेंट लेट f ऑफ x जो होगा स्टूडेंट वो हमारा P50 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड एक रिलेशन को फुलफिल कर रहा है f ऑफ आयोटा x माइनस f ऑफ x के क्या है बराबर है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमको कंसीडर करना है वो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a49x के पावर 49 प्लस a50x के पावर 50। इसको स्टूडेंट इक्वेशन 1 दे रहे हैं। अब स्टूडेंट इस रिलेशन में हमको f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ आयोटा x चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें माइनस एक्स से बस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस a49x के पावर 49 माइनस a50x के पावर 50। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। अब स्टूडेंट, अब इसमें इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाउ x रिप्लेस्ड बाई आयोटा x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में x को आयोटा x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा a0 प्लस a1 आयोटा x प्लस a2 आयोटा x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 a49 आयोटा x के पावर 49 a50 आयोटा x के पावर 50, यही आएगा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए। a0 आयोटा a1x आयोटा का स्क्वायर a2 x का स्क्वायर स्टूडेंट आयोटा क्यूब a क्यूब x क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 a 4x के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा के पावर 49 a49x के पावर 49 प्लस आयोटा के पावर 50 a50x के पावर 50। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब f ऑफ आयोटा x आ गया। अब स्टूडेंट आयोटा x का वैल्यू हमको पता है। अगर स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे किया जाए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ये सारा वैल्यू पुट कर दें तो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट f ऑफ आयोटा x क्या हो जाएगा a0 यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा a1x आयोटा स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट कितना है -1 तो ये माइनस a2x स्क्वायर आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा तो स्टूडेंट माइनस a क्यूब x क्यूब आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 तो a4x के पावर 4। अब स्टूडेंट जब हम लोग x के पावर 5 वाला मतलब आयोटा के पावर 5 वाला टर्म अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये पूरा फिर से रिपीट करना चालू कर देगा। तो a5 x के पावर 5 माइनस a6 x के पावर 6 माइनस आयोटा a7 x के पावर 7 प्लस a8 x के पावर फिर स्टूडेंट फिर ये रिपीट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आयोटा a के पावर 9 x के पावर 9 अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस लगा के डॉट डॉट कर दे रहे हैं। अब लास्ट वाले टर्म में आ जाते हैं। आयोटा के पावर स्टूडेंट 49 आप जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा a49 x के पावर 49 और स्टूडेंट जब 50 वाला करेंगे तो ये हमारा 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचेगा। इसलिए स्टूडेंट आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस a50x के पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट f ऑफ आयोटा x का ये वैल्यू निकल गया। अब स्टूडेंट अब इसमें देखिए अब ये रियल मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे a0 माइनस a2x स्क्वायर प्लस a4x पावर 4 माइनस a6x के पावर 6 प्लस a8x के पावर 8 प्लस डॉट 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 माइनस a50x के पावर 50 को एक साथ ले लेंगे प्लस अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर
यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज छूट गया, यहाँ पे आयोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें स्टूडेंट ये सारे टर्म आयोटा वाले हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेंगे, इनको एक ब्रैकेट में a1x माइनस a3x क्यूब प्लस a5x के पावर 5 माइनस a7x के पावर 7 प्लस डॉट 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 स्टूडेंट प्लस a49x के पावर 49, इसको एक साथ हमने कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारा f ऑफ आयोटा x, अब इसको स्टूडेंट ऊपर वाले को u मान ले रहे हैं और नीचे वाले को स्टूडेंट हम v मान ले रहे हैं, इसको u मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं u। तो स्टूडेंट f ऑफ आयोटा x जो है वो हमारा u प्लस IV के फॉर्म का बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट गिवन दैट, ऊपर एक रिलेशन दिया गया है, गिवन दैट एफ ऑफ आयोटा एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब स्टूडेंट u प्लस आयोटा v जो होगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट u जो होगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा और स्टूडेंट v का वैल्यू हमारा अब क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। अब v स्टूडेंट हमारा क्या दिया गया, ये दिख रहा है ऊपर, देखिए यहाँ पर a1x, तो इसको स्टूडेंट लिख लेते हैं a1x माइनस a3 एक्स क्यूब प्लस a5x के पावर 5 माइनस a7x के पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस a49x के पावर 49 का वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। क्या स्टूडेंट 0 को, जो यहाँ 0, इसको हम लोग 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस डॉट 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 0 इंटू एक्स के पावर 49 लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट इससे कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि a1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, a3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, a5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ पे स्टूडेंट a49 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए ऑड टर्म में 1 3 5 7 स्टूडेंट ऐसे करके हमको पूरे 25 टर्म्स मिलेंगे, a7 डॉट 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 a49 इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट पूरे 25 टर्म्स आए और सारे का वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या है, ये 0 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये सारे हमारे लिनियरली डिपेंडेंट हो गए, a1 a3 a5, क्योंकि 0 है तो ये हमारा लिनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर एक पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दूसरा वाला पार्ट u इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट u इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अब स्टूडेंट u ऊपर दिया गया है, u हमारा है a0 माइनस a2x स्क्वायर प्लस a4x पावर 4 माइनस a6x के पावर 6 प्लस a8x के पावर 8 और यहाँ पे स्टूडेंट फिर माइनस हो जाएगा a10x के पावर 10 प्लस डॉट 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 और स्टूडेंट माइनस a50 था यहाँ पर, हाँ माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस a50x के पावर 50, ये स्टूडेंट हमारा u है। और स्टूडेंट f ऑफ x में माइनस लगा देते हैं, तो माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x स्क्वायर माइनस a3x के पावर 3 माइनस a4x के पावर 4 माइनस a5x के पावर 5 माइनस a6x के पावर 6 माइनस डॉट 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 स्टूडेंट माइनस इसी जगह कर दे रहे हैं a50x के पावर 50, ये बचा। अब स्टूडेंट देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, a2x स्क्वायर से a2x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a6x के पावर 6 से a6x के पावर 6 हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट जब हम लोग इसमें आगे और टर्म लिखते तो स्टूडेंट a10x के पावर 10 से यहाँ पर जो a10x के पावर 10 होता है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर a2 वाला टर्म कैंसिल होगा, a6 वाला टर्म कैंसिल होगा, a10 वाला। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, स्टूडेंट 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए 4 आया, ठीक है। अब 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए 4 आएगा, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस वाले टर्म में बस 4 ऐड करते चले हम तो हमको नेक्स्ट टर्म पता चलता जाएगा। तो a14 a18 a22 a26 a30 फिर a34 a38 स्टूडेंट a42 a46 और स्टूडेंट a50। तो स्टूडेंट देखिए a50 वाला ये और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। स्टूडेंट इसको काउंट करेंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडेंट 13 टर्म्स जो हैं वो हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ। तो स्टूडेंट ये हमारे 13 टर्म्स जो हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब स्टूडेंट ऊपर बचा क्या क्या है, a नॉट यहाँ पर है और यहाँ पर, तो इसको स्टूडेंट 2a नॉट प्लस a4x पावर 4 यहाँ पर है और स्टूडेंट a4x पावर 4 यहाँ पर है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 2a4x के पावर 4। इसी तरह स्टूडेंट आगे डॉट डॉट डॉट, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लगाकर 2a48x के पावर 48 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जैसे a1 का वैल्यू ऊपर पहले हमको 0 मिल चुका है, ठीक है, और यहाँ पर a3 का भी वैल्यू 0 मिल चुका है, a5 का वैल्यू भी 0 मिल चुका है। तो ये सारा स्टूडेंट ये वैल्यू पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये 0 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a0 a4x पावर 4 a8x पावर 8 प्लस डॉट 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 a48x पावर 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो 0 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस x के पावर 4 होगा, ठीक है, x के पावर 8 डॉट 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 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 40। अब स्टूडेंट इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता चला a0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, a4 का वैल्यू 0 हो जाएगा, a8 का वैल्यू 0 हो जाएगा, डॉट 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 a48 का भी वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट देखिए 4 का टेबल है, ये 4 का टेबल है, 12 4 जा 40। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक हमारे 12 टर्म हुआ और एक ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट ये पूरे हमारे 13 टर्म्स हुए और सारे के वैल्यू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा लिनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल था f ऑफ x जो हमारा p50x से बिलोंग कर रहा था, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल का जो डायमेंशन निकालेंगे ये हमारा 51 आएगा। अब स्टूडेंट इसमें इस 51 में हमारा 25 लिनियरली डिपेंडेंट मिला, फिर हमारा 13 लिनियरली इंडिपेंडेंट मिला और फिर स्टूडेंट हमारा 13 लिनियरली डिपेंडेंट मिला। तो स्टूडेंट इस अगर इसको ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा 51 आ जाएगा। तो स्टूडेंट बस 13 ऐसे x के कोफिशिएंट मिले जो कि हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो कोफिशिएंट। जो v का डायमेंशन होगा स्टूडेंट वो हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ऐसे कितने मिले, ऐसे स्टूडेंट हमारे कितने मिले, 13 मिले। तो स्टूडेंट v का जो डायमेंशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट वो हमारा करेक्ट है, ये हमारा 13 है। तो स्टूडेंट ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।